गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सभी अच्छे से रह भी रहे होंगे। क्योंकि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। क्योंकि आजकल सभी की लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है और सभी अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिस तरह से हम अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, आशा करती हूँ आप सभी भी खुश होंगे। तो दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, जिसके चलते मैं कोई भी व्लॉग नहीं डाल रही थी। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो दिन की शुरुआत की मैंने गर्म पानी से। उसके बाद मैं बालकनी में जाकर बैठ गई, वहाँ से देखा तो काफ़ी सुंदर नज़ारा था। मैं 5:30 बजे के समथिंग उठी थी। तो उस टाइम यहाँ पर फुल धूप थी। मणिपुर के अंदर धूप जल्दी निकल आती है। उधर मैंने नाश्ते की भी तैयारी कर ली थी। मैंने फुल ऑफ डिटेल नहीं दिया है क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है सुबह में। और इधर मैंने गुरु के कपड़े भी रेडी कर दिए हैं, उसकी ड्रेस भी रेडी कर दी है। क्योंकि उसको नहाने के बाद अगर ड्रेस नहीं मिलती तो वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मम्मा आपसे मेरी ड्रेस तैयार नहीं होती है। तो मैंने ड्रेस तैयार कर दी और उधर ध्रुव ब्रुश कर रहा था बालकनी में खड़ा होकर, क्योंकि उसको यहाँ पर अच्छा लगता है। और उधर मैंने इनके नाश्ते की तैयारी कर दी थी क्योंकि आज इसे लेके जाना था सैंडविच। तो मैंने फटाफट से सैंडविच की तैयारी कर दी और फटाफट से उसको बना दिया। और उधर इसको नाश्ता ब्रेकफास्ट बना कर दे दिया। मैं कहा फटाफट से कर लो क्योंकि इसकी बस आती है 7:30 पर। उससे पहले इसको रेडी होकर नीचे जाना होता है क्योंकि क्वार्टर के पास ही आती है इसकी बस। और इसको नाश्ता काफ़ी अच्छा लगा और आपसे भी बोल रहा था खा लीजिए। उधर मैंने यहाँ पर बीट रूट का जूस भी बनाया, जो कि मैं अक्सर सुबह में पीती हूँ। मेरा छोटे वाला बेटा बोल रहे हैं कि मम्मा मुझे पीना है। तो मैंने कहा ठीक है पी लीजिए। तो पी कर कहने लगा कि मम्मा बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही टेस्ट। और इधर स्कूल जाने के लिए ध्रुव रेडी हो चुका है। आज उसने मुंह पर बांधा है रुमाल। कहने लगा मम्मा आज मुझे रुमाल बांध कर स्कूल जाना है। मैं कहा ठीक है बेटा। वो अपना बैग लेकर गेट खोलकर नीचे की तरफ जाने लगा। मैंने कहा बाय बेटा। कहने लगा ठीक है मम्मा बाय, चलता हूँ। मैंने कहा ठीक है बाय। बोल रहा था मुझे बाहर जाकर। मैंने कहा बहुत देर से बोलता है तो बाय। फिर नीचे जाकर कह रहा था कि कुछ कुछ बोलता जा रहा था। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अपना क्लास में ध्यान रखना क्योंकि आजकल ये शैतानी बहुत कर रहा है। और गोरांश भी नहाकर आ चुका है, तौलिया वगैरह बांध के आया है आज तो नहाकर। और इधर तैयार होकर इसके भी जाने का टाइम हो चुका है क्योंकि ये 7:45 जाता है, यानी 7:45 पर ये घर से निकल जाता है। ध्रुव के पापा 7:30 पर उसे छोड़ के आते हैं, फिर 7:45 पर इसको लेकर चले जाते हैं। उधर इन दोनों के जाने के बाद मैंने चाय की तैयारी कर ली क्योंकि मुझे बिगड़ चाय के रहना पसंद नहीं है। मुझे सुबह दूध वाली चाय चाहिए। इसके पापा बोलते हैं रेड चाय बनाया करो। मैंने कहा मुझे सुबह तो दूध वाली चाय चाहिए, दोपहर में कैसी भी चाय पी ले। इधर मैंने चाय रेडी कर ली है। मेरा बड़ा कप है, इसके पापा का छोटा। तो दोस्तों, अभी मेरे बच्चे भी और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं। घर पूरा शांत है, एकदम अच्छे से है। और यहाँ पर मैंने एक वॉल डेकोर हैंगिंग मंगाया था जिस पर लिखा था श्री शिवाय नमस्तुभ्य। ये हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि अगर इसको डोर पे लगाते हैं यानी गेट पे लगाते हैं तो घर के लिए अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मेरा घर जैसे मैंने अच्छे से संगवाया था वैसा ही है। और यहाँ पर ये हमारी छोटी सी यूट्यूब स्टूडियो है जहाँ पर हम अपने यूट्यूब का काम करते हैं। यहाँ पर ही हमारा एक छोटा सा मंदिर है। ये हमारा छोटा सा घर है जहाँ पर ये बालकनी है। बालकनी में मैंने कपड़े सुखाए थे। लगभग 11 बज चुके थे जब मैंने कपड़े सुखाए थे। उधर देखा तो टाइम ध्रुव गोरांश का हो चुका था। मुझे 11 बजे घर से निकलना होता है। लगभग 11:05 पर मैं घर से निकल जाती हूँ और पहुँचते पहुँचते मुझे 11:15 हो जाती हैं। और अभी मैं घर से निकल चुकी हैं गोरांश को ले जाने के लिए, क्योंकि उसके अगर टाइम से नहीं पहुंचो तो वो रो पड़ता है। और अभी ये गोरांश का स्कूल भी आ चुका है जिसका नाम है रिलायंस एकेडमी। ये काफ़ी अच्छा स्कूल है, मतलब कि पढ़ाई काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। और ये कुछ मेरी दोस्त खड़ी हैं, मैं इनके पास खड़ी हो चुकी हूँ क्योंकि अभी गोरांश की छुट्टी नहीं हुई है। यहाँ पर और भी बहुत सारे पेरेंट्स खड़े हैं जिनके बच्चे आ रहे हैं। गोरांश को उसकी टीचर ही लेकर आती है क्योंकि गोरांश बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, वो इधर उधर भाग जाता है। यहाँ पर सभी पेरेंट्स अपने बच्चों का वेट कर रहे हैं। लगता है अभी हमारे गोरांश की छुट्टी नहीं हुई है, उसको टीचर ने नहीं छोड़ा है क्योंकि उसको टीचर हाथ में पकड़ कर लेकर आती है। क्योंकि एक बार वो ऐसा हुआ था कि मैं लेट से आई तो वो भाग गया गेट से बाहर। मैडम भी परेशान हो गई, मैं भी परेशान हो गई। देखा तो वो बाहर जा रहा था। ये देखिए हमारा गोरांश भी आ चुका है और आते ही बैग को फेंकने लगा। मैं कह रही क्यों फेंकने लगा, आप पकड़ो। फिर मैंने पकड़ा तो नहीं दिया, कहने लगा नहीं मैं ही लेके जाऊंगा। मैं कहा ठीक है। तो फिर हम चल दिए आप अपने घर की तरफ।
धूप बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा गोरांश जल्दी जल्दी चलो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो गोरांश कहने मम्मा मुझे प्यास लगी है। तो मैंने कहा ठीक है आप पानी पी लीजिए, फिर चलते हैं फटाफट से घर की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। मैं छाता भी नहीं लाई थी। इसका तो इतना मज़ा आ रहा था, पानी पीते पीते कह रहा था मम्मा आज तो मज़ा ही आ गया। तो मैंने कहा ठीक है आपको तो हमेशा मज़ा ही आता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी भागो, भाग भाग के फिर हम अपने कैंपस में आ चुके थे। कैंपस में भागने लगा, क्योंकि बाहर तो हम रोड पे छोड़ नहीं सकते। कैंपस में तो मस्ती से चलते हैं बच्चे, जहाँ जी करे वहाँ दौड़े वहाँ जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और जो सवारियाँ वगैरह भी चलती हैं जैसे स्कूटी गाड़ी वगैरह, वो भी यहाँ पर जो चलाते हैं वो सभी अच्छे से चलाते हैं, देख कर चलाते हैं कि बच्चे तो नहीं हैं। लेकिन इसने अपना दूसरा रास्ता पकड़ लिया, कहने लगा मम्मा इस रास्ते से चलना है, इस रास्ते पर छाँव छाँव है। मैंने कहा ठीक है। और इधर ये फैमिली क्वार्टर है कुछ जहाँ पर हम रहते हैं। हमारा भी 3rd फ्लोर पर क्वार्टर है, नीचे क्वार्टर नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, तो हमें भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम इधर छाँव छाँव से जाने लगे। ये आ गया है हमारा क्वार्टर, हमें 3rd फ्लोर पर जाना है और अभी हम नीचे ही हैं। तो मैंने कहा गोरांश जल्दी जल्दी चलो। गोरांश भागने लगा, कहने लगा मम्मा ठीक है जल्दी जल्दी चलते हैं। मैं कहा हाँ जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। फिर वो चढ़ने लगा, फिर बोलता है मम्मा मुझे गोद में जाना है। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है। फिर भी वो गोद में चढ़ गया, फिर मैं उसको लेने के जाने लगी। फिर हम क्वार्टर में पहुंच चुके हैं। अभी गोरान जूते निकाल रहा है, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। फिर वो भी आके बोल रहा है कि मम्मा बहुत गर्मी है, मैंने फ़ैन चलाया हुआ था। मैंने कहा तो ठीक है आप आराम से कपड़े निकालिए, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो। नहीं मम्मा जल्दी जल्दी निकालो, फिर मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, मुझे पता है इसको क्या काम करने हैं। ये बहुत मस्ती करता है घर में आके, और डांस भी कर रहा था, कुछ कुछ बोल रहा था। और अभी इसने अपने पापा वाला दूसरा फ़ोन ले लिया जो घर में ही रखा रहता है, और उसमें गेम खेल रहा था। मैंने कहा गेम क्यों खेल रहे हो। मम्मा गेम खेलना अच्छा लगता है। मैं कहा तुझे बहुत गेम खेलना अच्छा लगता है। बोलता है हाँ मम्मा बहुत अच्छा लगता है। गेम खेल खेल के दिखा रहा था मम्मा कितना अच्छा है मक्का। मैं बोले ठीक है तो खेलो गेम। फिर बोलता है मम्मा आप भी खेलोगी। मैं कहा मुझे नहीं खेलना तेरे साथ गेम, खुद ही खेल। खुद से खेलता खेलता कहने लगा मम्मा कुछ खाने को दोगी। मैंने कहा नहीं दूंगी खाने को अभी। फिर अभी शाम हो चुकी है, हम निकल चुके हैं घर से बाहर। मेरा ध्रुव भी आ चुका था स्कूल से। मैंने कहा चलो आप लोगों को कहीं बाहर घुमा कर लाती हूँ, क्योंकि आज जो ध्रुव की फ्रेंड है अमायरा वो बाहर जा चुकी हैं। तो हमने सोचा चलो उनसे मिलकर आते हैं, और जो दूध वाले भैया हैं उनको पैसे भी दे आएंगे, क्योंकि वहीं से हमारा दूध आता है। पहले हम भी उसी बिल्डिंग में रहा करते थे, लेकिन अभी हमारा अंदर क्वार्टर हो चुका है तो हम अंदर आ चुके हैं। दोनों बच्चे बाहर आकर घूमने लगे। मैंने कहा जल्दी जल्दी चलो ना, फिर अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा 5:30 के समथिंग अंधेरा हो जाता है, और सुबह 5:30 बजे यानी 5:30 से पहले ही यहाँ पर दिन निकल आता है। सूरज आपने देखा ना, 5:30 में उठी तो पूरा सूरज निकल आया था। अभी बच्चे लोग जाने लगे। इधर ध्रुव का दोस्त मिला, वो हाय हेलो करके निकल गया। मैंने कहा ठीक है आप जाओ बेटा, हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए। अभी हम बाहर चल दिए हैं घूमने के लिए। ध्रुव बोलने लगा मम्मा कहाँ चलना है। मैं कहा चलो तो सही आपको घुमा कर लाती हूँ, थोड़ा मज़ा आएगा। हम बाहर रोड पर आ चुके हैं। यहाँ पर ध्रुव गोरांश का स्कूल भी पड़ता है रास्ते में। इधर एक दुकान भी है जिसको देखकर ध्रुव कुछ कुछ बोल रहा था। फिर कहने लगा मम्मा यहाँ पर तो गोरांश का स्कूल भी है। मैं कहा हाँ बेटा यहाँ पर गोरांश का स्कूल भी है। इशारा करके बता रहा था कि मम्मा ये रहा गोरांश का स्कूल। मैं कहा हाँ बेटा ये गोरांश का स्कूल है। और इधर एक दुकान थी, तो गोरांश बोलने लगा मम्मा चिप्स दिलाओ। मैंने कहा नहीं बेटा चिप्स नहीं खाएंगे, फिर कभी खाएंगे, क्योंकि अभी आपको खांसी हो रही है। हम गोरांश के स्कूल से होते हुए दुकान के पास से होते हुए उसी बिल्डिंग की तरफ जाने लगे, तो दोनों रेस लगा कर आने लगे। मम्मा हमें रेस लगानी है। तो मैंने बोला ठीक है आप दोनों रेस लगाइए। तो दोनों रेस लगा रहे थे। तो फिर आखिरकार हम वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर हमें जाना था। हमें जाना था यहाँ पर, इसको वाइट बिल्डिंग बोला जाता है जहाँ पर हम रहते हैं, और हम इसके गेट पर पहुँच चुके हैं। गोरांश तो पीछे ही रह गया। मैंने कहा ठीक है आप रहिए हम तो जा रहे हैं। फिर भाग के दौड़ कर आया। वो बोलने लगा भैया मुझे भी आपके साथ जाना है। फिर हम आ चुके हैं गेट पर। ध्रुव गोरांश ने गेट खुलाया, और गेट के अंदर से आई है अमायरा रानी। ध्रुव बोलता है इसको अमायरा रानी। अमायरा हाय अमायरा, कैसी है? चलो। तो हम आखिरकार क्वार्टर में पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा तब उनका क्वार्टर आएगा। तो दोनों बच्चे जा रहे हैं। इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम यहाँ पर पहले रह चुके हैं तो इनको सब कुछ पता है कि कहाँ से जाना है क्या कहाँ पर।
फाइनली घर पर आ चुके हैं। घर पर आकर बच्चों ने जिद की, मम्मा आज चाउमीन बनाओ। चाउमीन तो थी नहीं, मैंने नूडल्स रखे थे, नूडल्स ही बना लिए। दोनों बच्चों को खाकर मज़ा आ गया। दोनों बच्चों सी तो कर रहे थे पर लेकिन खा रहे थे अच्छे से, क्योंकि उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था। उनको ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, जो बाहर की चीज़ें होती है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैं यहाँ पर बाहर का इनको कुछ खिलाती नहीं, क्योंकि यहाँ पर बाहर की चीज़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ का नॉनवेज ज़्यादा बनता है। तो इसलिए हम बाहर चीज़ें कम खाते हैं। घर पर ही मैं सब कुछ बनाकर देने की कोशिश करती हूँ। कभी चाउमीन, कभी पास्ता, कभी इनको बर्गर वगैरह घर पर ही बनाकर देती हूँ। ध्रुव बोल रहा था कि मम्मा आपने तो आज होटल फेल कर दिए, और गोरांश भी कहने लगा कि मम्मा आज तो आपने होटल फेल कर दिए। और काफ़ी मज़ा आ रहा था दोनों बच्चों को खाते हुए। मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि मेरे बच्चे खुश तो हम भी खुश, क्योंकि बच्चे खुश रहते हैं। लेकिन नूडल्स बने बहुत टेस्टी थे, मैंने भी खाया, मैंने काफ़ी अच्छे से बनाया था इनको, मुझे भी काफ़ी अच्छे लगे। साथ ही साथ मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छे लगे। मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी तारीफ़ की कि आपने बहुत अच्छा बनाया है। यानी चाउमीन की इनको कमी महसूस नहीं होने दी। नूडल्स इतना अच्छा बना, इनको काफ़ी पसंद आया। और कहने लगे मम्मा अक्सर बनाया करो ना, डेली डेली बनाऊंगी तो ये बीमार हो जाएंगे। ये छोटे वाला बेटा जो है मेरा गोरांश, ये अक्सर बीमार रहता है। तो मैं इसलिए अक्सर बाहर की चीज़ें कम खिलाती हूँ। घर पर ही सोचती हूँ कि कुछ बना दूँ अच्छा खासा, जो इनको पसंद आ जाए। लेकिन इनको जल्दी से चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। कभी कभी कोई कोई चीज़ पसंद आती है। कहता मम्मा आप नहीं खाओगी? मैंने कहा खाऊंगी तो सही, पहले आप तो खा लीजिए, आप बताइए तो सही खाकर। तो दोस्तों आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इसी तरह के नए नए व्लॉग्स पाने के लिए। साथ ही दोस्तों हमारे बच्चों को दीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि हम आपको आगे भी इसी तरह के व्लॉग देते रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।